मैंने शायद तमाशा की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा होगा कि एक वजीर रो गया। आपने देखा यार कभी? यार बेचारे का क्या हाल हुआ है। जबकि पता नहीं, इतना लग रहा था अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन रो गया, अरसलान को डरा दिया। मैं हुसैन थनानी और मेरे साथ फिर मौजूद है उसने शाहरुख। ये नहीं बोला मुझे घर जाना है। इंट्रोडक्शन तो दे रहे तो मैं भूल गया ओह था। सॉरी। मैं हुसैन धनानी और मेरे साथ मौजूद है शाहरुख और हम कर रहे हैं तमाशा एपिसोड 17। नंबर 17। ऐसे ही बता सकते हैं यार, मैं आप जीते चल रहे हो ना, आपकी डिमांड हम इतनी मेरे चल रही है ख्याल हर से जगह से। लास्ट सीजन जो है ना, हमने 17 से शुरू किया था। आप 17 में ख़त्म कर मुबारक हो, देते। आज हमारी एनिवर्सरी है। 17 में ख़त्म कर देते। एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो खैर ये होता है, शुरू हाँ होता है एपिसोड। और मेरे ख्याल से यूके में ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग हो रही थी, तो हमने सो रही थी। नहीं, वो यूके में नहीं है, वो तो मानी भाई हैं। जी जी जी। वो कहीं और मानी से भाई है। ब्रिटिश तो नहीं है? मानी भाई ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश नेशनैलिटी है। हाँ ना। तभी तो वो ओ, अकेले रहते हैं, ये सच उस था। पे नहीं ना, खैर ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं वही है। ना। नहीं है। नहीं है ना। नहीं है। वो तो अकेले रहता हूँ आई लिव अलोन, उस पे बहस हुई, उस पे आगे बात हाँ करते हैं। हाँ। शुरू में आपने बताया कि भाई एक तो अलार्म बजी है हाँ जी। और जो हमारी हुमना बाजी हैं। हमला कल चीज चेक के तक की तो सो हाँ गई। मुझे ये लग रहा है यार कल जो था ना बहुत टायरिंग टास्क तो था, और जितनी हाँ एफर्ट्स, हर किस्म की एफर्ट्स जो हमने लगाई है, हाँ। चीखने में, गिराने में, मारने में, पता नहीं क्या क्या करने हाँ जी। में, तो वो थक तो लोगों चुकी के थी। कमेंट आए थे कि आपकी कोई पर्सनल वो है हमना के साथ। हम उनकी नेगेटिव पीआर चला हाँ, रहे उनके हैं। पीआर ने हमसे जो है ना वो करवाने से इनकार कर प्रमोशन दिया। इनकार कर दिया तो था। हमने बोला अब देखो हम क्या करते हैं हमना के साथ, उसकी भाई ऐसी कोई की तैसी कर पर्सनली देंगे। पर्सनली एक तो क्यों होगा, मैं ना उनको जानता हूँ पर्सनली, हाँ, ना मैं कभी मिला हूँ, ना कोई है पर्सनली किसी से कोई फटन जो किससे भी दिखता है नहीं वो है। बोलते हैं जो बात है, जो और दिखता जो है, कभी फील करते हैं। पहले नहीं बोला, एक एपिसोड में बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा से वो पर्सनल हो गए। हम्म अगर पर्सनल होता तो मैं शुरू से बोल रहा होता कि भाई। हम्म। वही दिख रहा था ना, एक अनम बेचारी है जिसपे दो लोग जो थे ना, एक हिरन है उसके ऊपर दो शेर शिकार कर रहे हैं, तो बात दिख वही है रहा ना था। कि ईमान भी थी, दानिया भी थी, कोई भी किसी पे हाँ अटैक नहीं कर रहा। माही और उन्होंने को अनम का टारगेट बना लिया कि इसको ही हाँ करना है, तो ऑब्वियसली वो पर्सनल हो गया था। हाँ। आप होता कि भाई अच्छा ठीक है, नहीं बन रही तो किसी और पे जाओ, फिर बाद में आते हैं उस पर। नहीं। क्योंकि ना चाहते हुए भी मतलब स्ट्रेटजी का थोड़ा फर्क था, क्योंकि वो चाहते तो कर सकते थे कि यार अच्छा अनम से नहीं हो पा रहा, अगर उस पर काबू नहीं हो रहा तो ईमान पे देख लो, दानिया पे देख लो, लेकिन टारगेट पूरा अनम ही था। लेकिन बात वही होती है कि भाई रात गई बात गई, तो आज की बात करते हैं। आज की बात आज करते हैं। होती है हम ना सो के उठ जाती है। हमना तो उठ जाती है। आपने शहरी का डांस देखा? शहरी डांस कर रहा था, मुझे लगा कुछ ढूंढ रहे मुझे ऐसा ही हो। लग रहा था वो नीचे, अच्छा वो कंटेम्प्रेरी डांस शायद करना चाह रहे थे मेरे ख्याल से, पता नहीं। ठीक है ना, लेकिन वो मंकी डांस कुछ लग रहा था क्योंकि वो जो जैसे कूद रहे थे ना। वो कुछ मिक्स था, कभी फ्री होता है कि स्टाइल शायद डांस था पुशअप या कौन करना सा चाह डांस रहा है, था? कुछ ढूंढ रहा है, सफाई कर रहा है, समझ नहीं आया अभी फ्री तक। स्टाइल डांस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही लग रहा था कि जमीन पे झुक के कुछ ढूंढ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो मैं तुम्हें ही देख रहा था कि क्या कर रहा है, फिर अच्छा फ्री हाँ स्टाइल डांस कर रहा है। हाँ तो अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन हाँ। शहरी, अच्छा शहरी को मैंने आज वो आई लैश पे मेकअप रूम में लगाते हुए देखा, कुछ आई लैश अपनी एक्सटेंशन या आईब्रोज या आईलैश पता नहीं क्या कुछ कर कर रहे रहे थे, और कुछ आज कर चिकने बन के बैठे हुए थे। आपने देखा उसका थोड़ा सा लुक का फर्क है चिकना आज। एक्सप्लेन चिकना। चिकना इन द सेंस कि शेव किया हुआ है पूरा। चिकने तो आप भी हुए हुए फिर। तो मैं भी बात, मैं हाँ अच्छा मैं भी चिकना हो रहा हूँ बस। शेव मेरी फिर थोड़ी आप थोड़ी क्या आ कह रही रहे, है। मैं चिकना नहीं हूँ। हैं मैं चिकना तुम? नहीं, ऑडियंस बताए। बॉडी शेविंग करूँ मैं तुम्हारी अब? आप कह रहे मैं चिकना नहीं हूँ। यार ये कैसा सवाल है कि मैं इस पे क्या कमेंट करूँ? पता नहीं है, आप कह रहे हैं कि शेव किया होता तो चिकना है। अच्छा थोड़ा यार, सा मुझसे गलती हो गई, मैंने चिकना बोल दिया भाई उसको, शहरी को सॉरी भाई। कॉकरोच खाया हुआ है शहरी ने बोलेंगे बचपन वो में। आज अच्छे तैयार होके शेव करके क्लीन फुल। शेव, हाँ, कराची की नए लुक के लैंग्वेज, साथ बैठे हुए थे। कराची कराची की लैंग्वेज में जो ना वो एकदम चिकना बन के आया हुआ है, हाँ मतलब क्लीन शेव। हाँ ठीक है, बाल भी उसके एकदम फुल ट्रिम हुए हुए थे, हाँ। और वो कुछ आईलैश लगा रहा था, एकदम चमक रहा था, मैंने ग्लो ये देखा लगता है ऐसे आज। शहरी जो है ना, वो स्टाइल अपना चेंज करता रहता है। कभी हाँ जो है ना वो मूंछों रख रहता है, कभी हाँ। दाढ़ी, कभी कुछ। वो अच्छा है। वो सीजन 3 का राने, हंसी क्यों रहे हो यार राने। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एकदम से आप ये छोड़ा, मैंने कहा यार, मेरे ध्यान में बताया सबसे पहले ग्लासेस नहीं पहने हुए उसने। नहाने के जो ग्लासेस फेमस है अलग ना, अलग होते थे, अलग रेड अलग कलर ग्रीन के, ब्लू तो वो नहीं है। येलो। नहीं नहीं, राने नहीं है। राने नहीं है ना, तो अच्छा ये फिर पता हैं, बोलो बोलो। ये पता चलेगा अगर ये सीजन 4 में रिव्यू कर रहा हो तो मतलब राने। ये बात है। अच्छा फिर वही हमेशा से जो एक चीज़ होती है कि सायमा उठी और सायमा ने बोला कि लेट द शो बिगिन। देखा इधर उधर, नाश्ते के प्याले, उसका जो प्लेट थी नज़र गई, फ्रेंच टोस्ट बन रहे थे। ये साइमा गलत नहीं थी। नहीं थी? नहीं थी। ठीक अच्छा है, एक बात होती है कि रोज़ आपका ब्रेकफास्ट सैटरडे अंडे बन रहे होते हैं। बिल्कुल, असलान कहता है सबसे पूछा, जबकि तो नहीं उसने पूछा नहीं था। पूछा। ठीक है, आपको पता है कि अगर लोग खाते हैं तो आपको पूछना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा इससे ही ये है। होता है कि मुझे लगा शायद चलो साइमा से नहीं पूछा, अनम कहती है मुझसे भी नहीं पूछा। कंफर्म किया, अनम तो कह रही थी सबका अलग अलग कुछ मिक्स बनेगा। तो बात ये होता है कि आपने पूछा कैसे। मुझे जहाँ तक मैं असलान को मैं समझ पाया हूँ अभी तक, वो ये है कि बीइंग अ वज़ीर उसका है कि मेरे डिसीजन है। ठीक है, तो उसने खुद डिसाइड किया कि भाई अंडे कम है, तो बजाय इसके कि सबको दें, सब फ्रेंच लेकिन टोस्ट उसका खाओ। सायमा को ये कहना कि मैंने सबसे पूछा इस बात को, वो टाल तो नहीं रहता कि ये बहस करे किसी से, टाल दो। टाल रहा हाँ था इसलिए कि भाई ताकि बहस ना हो कि भाई डिसाइड
डिसाइडेड म्यूचुअल है, मेरा अकेले का नहीं, वो अपने ऊपर से भी हटा रहा था, बल्ली हटा रहा था। हाँ, तो वो चीज़ नहीं थी मेरे ख्याल से। हम्म, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से साइमा, एक तो साइमा को भी वो जाता है कि उसने भी एक टोन में ही रह के बात की बहुत। मैं कहता यार मैं यकीन नहीं आता साइमा है, बहुत वो टोन में और अच्छे उसमें नॉर्मल वो बात कर रही है। असलान को भी क्रेडिट जाता है कि वो भी, उसने भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं वो किया, उसने भी किया भाई आपको अंडा मिल जाएगा ताकि बात ना बढ़े। ये भी नहीं था कि मैं ये नहीं कहूँगा कि यार कोई एक बंदा दूसरे को वो कर रहा था कि यार नहीं फड्डा हो कुछ, दोनों ने ऑब्वियसली साइमा का पॉइंट वैलिड था, असलान का भी वैलिड था। बीइंग अ वज़ीर उसको ये था कि जो भी बचा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोई इसमें मसला ना हो, लेकिन ऑब्वियसली साइमन ने किया। अच्छा, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अंडा था दे कि दिया साइमा मुझे को। मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉट जस्ट जिस अंडा वाला सीन, उसके अलावा जो जब वो वज़ीर बता रहा था कि स्पीच दे रहा था कि ऐसा होना चाहिए डाइनिंग टेबल पर, और वो उठाती है अपना टोस्ट और कहती है कि मुझे क्यों एंड के दिए, तब भी अरसलान ने बोला कि अच्छा यार उसको रिप्लेस करवा दो। हाँ, तीसरी भी चीज़ कुछ हुई थी जिसपे वो उठ के जाने लगी कि मुझे काम इलायची है, डाल दी होती तो है मुझे किचन में चाय ऐसा में। लग रहा था कि वो जानबूझ के प्रोवोक कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाह रही है कि कुछ हो, ये देखें, क्लैश हो। ये मैं अगर जहाँ तक मुझे लगा ना कि मुझे लग रहा है ये चीज़ें इतनी वो नहीं थी, ठीक है। जो मेन गलती थी एक तो ये कि पहला वाला बता दिया अंडे वाला, ठीक है, सॉल्व हो गया का मसला। उसके बाद जो बेडरूम में जाके जब वो सॉल्व हो गया तो अनम के साथ चीख के जोर जोर से बोली थी कि क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा वो, बट जब उसने कह दिया आपको मिल जाएगा तो खत्म है, ठीक है जाने दो, तो वहाँ पे उसने जोर जोर से Drag बोलना किया। शुरू किया। तो उसको भी ऑब्वियसली बंदे को होगा कि यार अभी कर दिया, उसके बाद क्यों ये चिल्ला रही है, क्यों चीख रही है, क्यों फटा चाह रही है, तो खैर वो होती है। मुझे लग रहा था आज तीनों इंसिडेंट से बात का बतंगर बनाने की कोशिश की जा रही, जबकि सबका सोल्यूशन हाजिर था। यार मुझे लग रहा है कि दोनों की तरफ से ना वो दोनों की लिमिट्स जो है ना वो कहते हैं ना कि रीच हो गई थी कि भाई इससे ज़्यादा होगा तो बस क्या करें। तो वो वाली चीज़ थी साइमा, क्योंकि साइमा के आप नेचर को समझो ना यार। ऑब्वियसली एक चीज़ है, उसको आप कह रहे हो कि भाई मैं खाती हूँ मिर्चों का भी, ये पहले भी हो चुका है भाई, मिर्चें मेरे में डलनी है, मैं मिर्चों वाला ही खाऊंगी, ये चीज़ खाऊंगी, तो वो खाती हुआ है, मीठा उसको नहीं पसंद। जो बंदा मिर्चों वाला खाता है वो मीठा क्यों लेगा। उसके बाद जो ब्रेड वाली बात कर रहे हो, तो वो एंड के पीस थे, माने अरसलान ने भी माने कि भाई हाँ एंड का है, जो साथ में बैठे नहीं माना, तो वो क्यों दे रहे हो आप उसे, जब बाकियों को जब भी सही पता है मिल तो रहा है, फिर तो आपको ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी जब बात है। बाकियों को सही मिल रहा है तो दे दो यार से, इसमें क्या जा रहा है। फिर ये था उसने बोला कि मैं उठ के जाती हूँ, मैं ले लेती हूँ, तो वो कहता है कि मेरी बात कंप्लीट करो, तो उसमें भी बैठी वो बैठ गई ना, चाहती तो कहती नहीं मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ। उसने लेकिन जब वो खत्म जो हो गया, एक्शंस होते हैं ना वो अच्छा खासा, हटी एक भी बंदा तो ना थी वो ना। इरिटेट होके कुछ ना कुछ बोलने के मतलब रेडी हो जाता है कि यार मैं इसको कुछ बोल दूं। हटी भी तो थी ना उसकी। और बिल्कुल। यही चीज़ थी जो कल भी हुई थी कि वो हाँ। बैठ के अपने रूल सुना रहा था, जिसमें उसको पहला फड्डा जो था इस्लाम के हाँ, साथ हाँ। रूल सुना रहा, कह रही है भाई मुझे बताई ड्यूटी में, ठीक है मैं कर लूँगी, मुझे अपना काम करने दो। हाँ। तो वही चीज़ दोबारा हुई, लेकिन इसमें भी फिर क्रेडिट जाता है कि साइमा को भी कि भाई उस वक्त उसने नहीं किया, फिर इस्लाम को भी जाता है कि ठीक है उसने भी जब खत्म हो गया उसने बोला जाए, आपने बोला जाए। लेकिन इतनी आसानी से लोग गए नहीं, फिर बात तीसरा- ये थी तीसरी कि बात- जेल वाली बात आ गई थी। तीसरी वाली बात आती है इलायची वाली। उसमें ये है कि भाई रूल ये है कि आप किचन में ही जाओ, इलायची ले रही वकील है, देगा। उसकी भी गलती, इसमें उसकी गलती है कि भाई इलायची ले रही है, क्यों ले रही है जब किचन में जाना नहीं अलाउ। असलान की भी है, असलान माइक्रो मैनेज बहुत कर रहा है, ठीक है, एक एक चीज़ की नहीं ऐसे रीजनिंग नहीं, अच्छी ऐसे थी नहीं। वैसे साइमा की, कि जो इलायची होती है वो मसाला जात में आती है, वो मतलब हाँ, राशन खाने में नहीं नहीं- आती। मतलब मैंने बोला बंदी का छोटी सी दिमाग चीज़ें कैसा यार, चल मतलब रहा है। अगर वो कुछ खाना बना रही हो, कुछ वो चीज़ें ले रही हो, हाँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही हो, तो हाँ। उसमें होता है ये पता है क्या, लोग भी अजीब से हैं यहाँ पर। साइमा अगर इलायची खुद से ले रही ना, दूसरा फौरन खड़ा होता है, इसने भी तो लिया, इसको क्यों नहीं कह रहा। हमारी पाकिस्तानियों की आदत है, कोई कुछ गलत कर रहा होता है हमें खड़ा होता है, इसने भी तो किया, हम भी करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता अब लंच का टाइम हो गया था नहीं हुआ था, लेकिन लंच में ड्यूटी में साइमा है तो किचन में जाना बनता है। ब्रेकफास्ट की खत्म हो गई नहीं हुई, मुझे नहीं पता क्या टाइम उस वक्त हो रहा था, लेकिन ब्रेकफास्ट में भी अच्छा माही भी उस वक्त अंदर खड़ी थी। मुझे था कि माही भी ब्रेकफास्ट में नहीं है, वजीहा थी और पता नहीं अकील था, ये लोग थे, तो वो क्यों खड़ी हुई अंदर, जुनेद भी था। तो मुझे वो भी समझ नहीं आया कि भाई उन लोगों को क्यों खड़ा होने दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता, आई कुड बी रॉन्ग कि अगर ब्रेकफास्ट में ड्यूटी माही जुनेद किया तो ठीक है बनता है, लेकिन अगर नहीं बनती तो वो क्यों खड़े, उनको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। लेकिन बात हुई थी कि इलायची वाली जो छोटी सी चीज़ थी, लेकिन एक चीज़ पे बार बार उनकी हो ही जा रही है बहस, हो ही जा रही है बहस, हो ही जा रही है बहस। दोनों की लिमिट जो है ना वो हो गई कि भाई तुम मुझ पर, साइमा की पहले हुई, उसने बोला जोर से बात करना शुरू की, असलान के हट गए कि मुझे चीखा क्यों, तो जेल जाओ। और वो साइमा जेल नहीं कहती, गई। "ऐसे तो नहीं जा रही। फिर अयाज ने बैठा के समझाया, लेकिन उससे पहले जब अरसलान का एकदम जो होता है ना एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन तो हुआ, तो उससे शुरू में एक चीज़ हुई, ये बताएं, ये इस तरह से ताना मारना कि ये मेरे सामने उसकी टांगे कांपती है, कांपे टांगती बोल रहा था, हाँ। टांगे कांपती है, शिवर करता है, तो ये भी बॉडी शेमिंग में शुमार होता है। इस चीज़ का क्या हुआ? मेरे पता नहीं, ये मैंने ये बंदा कांप जाता है मेरे सामने, और मैंने ये थोड़ी सी इसमें कोई डिग्री नहीं ली इसमें हुई, क्या है, आप क्या कुछ चीज़ इस पे आती आप है। विशेष टिप्पणी कुछ अपनी दें। मेरे ख्याल से नहीं, आई इस गेस तरह से किसी को बोलना, नहीं, वो होता हाँ। है कि आप थोड़ा सा किसी की फिजिक का कुछ आप, फिजिक का हाँ, मतलब नहीं, वो तो आप नेचर उसमें होता है यार, हाँ। पता नहीं आई कुड बी रॉन्ग, मुझे नहीं पता कि यार बहुत सही ही है एक नहीं ग्रे है, एरिया, लेकिन इस पे आप बात नहीं कर हाँ सकते। मतलब सही हो भी सकता नहीं हो हाँ। सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल लेकिन से गलत ठीक था है, इस तरह से बोलना ऐसी बहुत सारी चीजें कि लोग किसी कर रहे होते की हैं। वीकनेस पॉइंट आउट करना, अगर वो शिवर कर रहा है, अगर उसको काँप रहा है, तो सबके सामने, घर के सामने इस तरह से उसकी वीकनेस बताना कि भाई काँपता है मेरे सामने, ये मतलब झूठ बोलता है या इसको मतलब
ये नहीं कर पाता। इस पे ऑडियंस क्या कहती है? ऑडियंस क्या कहती है? जो कांपने वाला जो था, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक तो लोग फौरन अपने गन्स जो है ना वो ऊपर कर लेते हैं ना, कुछ भी बोलो तो। नहीं देखो, दो किस्म के लोग हैं ना, एक तो सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक आपका जो है वो डिसएग्री भी। अच्छी बात है, दोनों के फ्लेवर्स मिलने चाहिए। मेरा ये होता है कि अगर जो चीज़ मुझे लगता है, हाँ जैसे साइमा वाले में कह रहा हूँ कि सुबह से उसका मूड नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली एक बंदे बार बार हो रहा है तो उसकी भी लिमिट जो है ना वो क्रॉस, वो उसकी भी जो है ना वो टेम्पर उसने लूज़ कर दिया और फटी। लेकिन ये वाला एरिया वो है जो कि मुझे नहीं पता, मुझे खुद इसमें मैं श्योर नहीं हूँ क्या सही है गलत है, तो मैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा। जिस चीज़ में मुझे होता है कि हाँ भाई ये सही है और ये गलत है तो मैं बोल देता हूँ। अच्छा, धमकी भी देती थी साइमा ने कि उसको, अरसलान को, कि तुम्हारी वजारत 4 दिन और है, देख लो। और वो काँप गया होगा नहीं? इससे तो रोया है वो बेचारा, धमकियां दी जा रही है यार उसको, उसकी जान को खतरा है। देखें अब ये जो मोमेंट था ना कैमरे के आगे असलान का, वो जो है ना बाकी उस पर वो करता है कि जो शुरू में के 2 हफ्ते भी वो था ना, तो वो उसकी पर्सनैलिटी है ऐसी। वो अभी बीइंग अ वजीर वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है और वो बन रहा है कि भाई मेरे कंट्रोल में सब है और डोमिनेंट बन रहा है, लेकिन वो है थोड़ा सा मासूम सही और थोड़ा सा जो है ना कि नहीं यार किसी पे फजूल का गुस्सा और लड़ाई और चीज़ और ये चीज़ नहीं करनी है। उसकी लिमिट भी जो है ना वो रीच हो चुकी है कि भाई जब भी वो उसकी वो इमोशनल साइड बाहर आई है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं बेचारा। अब यहाँ पर आता है किरदार अयाज का। अयाज ने जो है बैठा के साइमा को सुकून से तमीज़ से समझाया कि भाई ये जो तुम कर रही हो उसको मना करना, यानी डायरेक्ट बादशाह को मना करना। मतलब आप चले जाओ। तो क्या ये जो प्यार से समझाया जा रहा है इतना साइमा को, कि अगर लोग इसी तरह से प्यार मोहब्बत से समझाना शुरू कर दे तो साइमा एक बहुत अच्छी कंटेस्टेंट साबित नहीं हो सकती? ये पता है एक वो बात होती है ना कि शुरू से एक बंदे की पर्सनैलिटी बन गई है, ठीक है, तो लोग थोड़ा सा जो है ना उससे बात करना ही नहीं पसंद करते या ज़्यादा जो है ना उसकी तरफ जाते ही नहीं है। वो होता है कि भाई डिस्टेंस ही रखो, और होता है कि यार कुछ इससे बहस करोगे तो फटेगी और कुछ। अयाज का क्या इसमें इंटरेस्ट है कि साइमा को जो क्यों समझा, ना वजीर है ना मुशीर है, वो क्या कोई दोस्ती है? अयाज और दानिया जो है ना वो कह रहा हूँ ना, ये एक जो मैंने बताया ना एक ग्रुप जो है ये अनडिस्क्लोज्ड ग्रुप है। नहीं ये जो मैंने बताया था फैजान वाला ग्रुप, अच्छा वाला ग्रुप है दानिया अयाज नुमान, खैर वो ग्रेवी में आ रहे हैं उसके साथ अयाज के साथ, और साइमा और मेरे ख्याल से कोई और। बस आपस की बात है, नुमान ने शट अप कॉल दी थी उसको, माही को। माही जब मज़े लेने के लिए कह रही थी ना कि देखो यार क्या माही किस किस्म की है साइमा और ये सब, नुमान ने बोला बात नहीं करना चाह रहा इस बारे में, प्लीज़ मुझसे बात ना करें। तो शट अप कॉल दे दी थी नुमान ने। उसने ये बोला था कि मैं तो किसी के मामले में पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ तो वही बात है कि क्यों किसी की आप गीबत कर रहे हो मेरे सामने, ना मुझे कोई कमेंट देना है तो आप प्लीज़ जाएं। तो माही का मोए हुआ है यहाँ पर। तो खैर ये चीज़ थी। हुआ दूसरा ये था कि अयाज ऑब्वियसली अयाज दानिया दोनों क्लोज हैं साइमा से, तो इस वजह से क्या कहते हैं वो वही जाके समझाते हैं और ये कि वो सुन भी लेती है। खैर अच्छी चीज़ पे आते हैं वो ये थी कि भाई जेल हो जाती है चीज़ है, तो दोनों के बीच में जो है ना एक मुआहदा हो जाता है, ठीक है। वो कहती है कि भाई मुझे जेल से निकालो, मैं तुम्हारी इसमें बात मानूंगी और कोई मसला नहीं करूँगी। इनके साथ जो है वो एक गार्डन कॉन्फ्रेंस हो जाती है, एक 2 रुकनी कमेटी आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं और ये लोग कहते हैं कि भाई तुम मेरी ज़िंदगी आसान करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी आसान करूँगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पता है वो होता है असलान जो है ना उस वक्त कुछ और मांग लेता, ठीक है, जो कैमरे के आगे उसने मांगा था ना वो उसका कबूलियत का वक्त था। वो सारे वो अल्लाह मैंने बोला बेटा ये लो, साइमा के दिल में मैंने डाली नरमी, साइमा को मैं बोल रहा हूँ जाके सॉल्व करने का, जाओ बात करो, वो गया, बात हुई, सब सॉल्व हो गया। लेकिन पता अच्छा है ट्रॉफी मांगनी चाहिए थी असलान को कि अल्लाह ताला मुझे तमाशा जितवा दें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये अच्छा था कि वो आइसोलेशन में जब 2 लोग होते ना, साइमा कहीं भाग तो सकती नहीं थी, ठीक है। एक अच्छा मौका था साइमा को एक जगह बैठा के बात करने का। अरसलान ने बड़े प्यार मोहब्बत से और साइमा ने भी प्यार मोहब्बत नरमी दिखाई और उन्होंने बात की, क्लियर किया, इवन पास्ट की चीज़ें बताई कि भाई मैं तुम्हारी टीम में थी, तुम्हारी हेल्प की, हम कोई पढ़ा नहीं करते थे, अब क्या हो गया है, तो ख़त्म हुई दूरियाँ। अच्छा एक बात ये भी थी, मुझे लग रहा है कि साइमा के दिमाग में ये भी था जिसकी वजह से उसने सॉल्व भी किया कि भाई टास्क से मैं आउट हो जाऊंगी। उस पहले भी कही थी मैं टास्क में जब 6 घंटे मैं टास्क नहीं कर पाऊंगी, ये तो नहीं, मुझे फ़ौरन डाल, बारिश हो रही है लेकिन मुझे डालो कि भाई बारिश गई भाड़ में, लेकिन मुझे डालो ताकि मैं टास्क से पहले बाहर हूँ। ऑब्वियसली होता है कि भाई सेफ होना है, सबको होना है, तो वो चीज़ थी। फिर आते हैं बादशाह सलामत, और बादशाह सलामत ने एक एजेंडा के साथ आए थे कि भाई मुझे 2 लोगों की क्लास तो लेनी है। एक आपके जो हमारे सबके चहीते नहीं, क्या वर्ड यूज़ करूँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। नुमान ने जो वो सैलानी तमाशा घर बनाया था, सबको बांट दी दोस्ती के खाते। बात सही थी क्या, ये आप अपने लिए खेलने आए हो, तो फिर तब भी उसने स्पीच दी। नुमान ने कोशिश की कि भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ कि भाई मैं जिससा रियल रहता हूँ, मैं रियलिटी, अबे तेरी रियलिटी में तो आप बहुत चीज़ें करते हो, आप बैठे हुए हो, आप सब करोगे क्या। तो बादशाह ने सही रोका, बे भाई तेरी रियलिटी छोड़ो भाई, तू अपना काम कर। बेटियों का बस जब बात बताई कि भाई बेटियों के सामने क्या करो, क्या जवाब दोगे कि मैं बताया दोस्ती खातिर मैसेज आया पूछती हैं बाबा को जिताएं, बाबा खुद जीतने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो बाबा तो तैयार ही नहीं, बाबा खुद एग्री नहीं कर रहे, बाबा तो कह रहे हैं अयाज भाई जीते, चाचू को जीतना, अयाज चाचू कह रहे हैं कि जब मौका मिलेगा फाइनल में तो मैं तो अपना खेलूंगा। रियलिटी चेक वहाँ भी मिल रहा है। नहीं होता है विनर, 2 बंदे खड़े होते हैं बीच में जो ना अदनान सिद्दीकी होंगे, वो
अयाज का हाथ अदनान से नुमान उठाएगा आगे, आप सर थोड़ा साइड में मैं उठाता हूँ, मैं दोस्ती की खातिर तमाशा सीजन 3 का वोट डिक्लेयर करता हूँ नहीं अयाज नुमान को। वोट आपको ज्यादा मिला है। नहीं 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 वोट नहीं रहने दे। अयाज नहीं, एजाज को। इजाज को। एक तो नहीं नाम, एक तो इरफान, 2 कंटेस्टेंट का आज इंट्रोडक्शन हुआ, एक हाँ। इरफान और एक इजाज। एजाज, एजाज। तो साइमा ने अरसलान को इरफान बोला। मुझे ना वो बुलबुले की मोमो याद आ गई जो गलत नाम लेती थी, तो जब सुना देखो सुनो एजाज मेरी बात सुनो, एजाज, एजाज कौन है? अरे फरहान, उसको अभी टाइम लग रहा है, जिससे वो शहरी को टैटू वाले भाई बोलती है, वो टैटू वाले लड़के इंसान जो भी कहती है, तो उसको भी टाइम लग रहा है। सायमा इतनी जो है ना फैमिली नहीं हुई नहीं इनके साथ, तो होता है, हम ही नहीं होते कभी बादशाह कभी। जी आते हैं क्लास लुमान के लिए, जो कि बात सही थी कि भाई आप गेम में हो, फाइनल तक पहुंचे हो, तो आप ये कुर्बानी ना दो, अपने लिए खेलो भाई। फिर बेशक अरसलान खेल के हार जाओ, लेकिन बिल्कुल कोशिश करो कि अलग खेलने वो आए हो भी ना। खेल भी रहे हो, उसमें भी आप थोड़ा सा उसको बोले कि भाई तू ज्यादा कर लियो, हाँ। ठीक है, लेकिन खेलो तो ना। फायदा क्या हुआ फिर गेम खिलाने, क्या फायदा, आप बैठ जाएं। दूसरी फिर क्लास वही किसकी होती है? अरसलान की होती है कि अरसलान जब की। उसने ईमान को अंड्यू एक दिया हुआ होता है। हाँ, अच्छा मैं ये कल मैंने रिव्यू में बोली थी कि जी, ईमान जो बिल्कुल। उल्टा चली, लेकिन अरसलान ने नहीं रोका, हाँ, तो वो गलत हमको था। नोटिस कर रहे थे, इवन कंटेस्टेंट बताते कि भाई ये कैसे चल रही है साइड, उसको बोलो, लेकिन नहीं बोला। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या मसला था तो अरसलान खैर के वो साथ। कह रहे थे कि आपका दानिया की तरफ वो था कि इसको इंक्लिनेशन दी कि वो जीते और नहीं हारे, अच्छा इसलिए हारे, आप सॉरी। हाँ, ईमान को वो नहीं कर रहे थे। तो ये वाली चीज़ों के दानिया अरसलान के बर्थडे चले थे ना जेल वाले चीज़ों के, तो खैर ये चीज़ ही सही सुनाई अरसलान को भी मेरे ख्याल से, और नुमान को भी। चलते हैं टास्क की तरफ। चलें। हम नहीं, मतलब टास्क हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, टास्क में यार मुझे ये बताओ, ये चाबियां इतनी देर तक ढूंढी क्यों जा रही हैं? यार वो उठाओ, तुक्का लगाओ और रखो। पता नहीं, इसके पीछे 2-3 लॉजिक होती हैं। एक हाँ। होता है कि शायद आप ताले की कंपनी देखो और चाबी भी कंपनी लिखी होती है, शायद वो सकता है। हो सकता है कि कंपनी ढूंढ रहे हो कि यार इसी का वो होता है। हमारी यहाँ पे मुझे याद है, हमारे 2 घर हैं, ठीक है, एक की में MG लिखा हुआ है और एक का MSC, तो मैं उससे ही पहचानता हूँ, दोनों बिल्कुल सेम चाबियों की बनावट भी आजकल डिफरेंट होती है ना। एक तो आती है कि इलेक्ट्रॉनिक वाली हाँ। चाबी होती है जिसमें वो होल्स होते लेकिन हैं। ये ताले एक जैसे थे, बस हाँ, मेरे ख्याल सारे से एक जैसे थे। हाँ मेरे ख्याल से दिखने में वो वाले तो थे जैसे पुराने लगे थे। ताले आते थे दादा नाना के जमाने अलग के रखेंगे घूमने तो वाले, ऑब्वियसली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि चाबी की ऐसी है, तो क्यों रखेंगे? क्योंकि जिस तरह से ढूंढा जा रहा था ना, उससे ऐसा लग रहा वो था पता कि नहीं कुछ क्या- कुछ स्ट्रेटेजी थी कि यार ये ताला अगर ऐसा है तो उसकी चाबी ऐसी होगी। ये लोग ही बता सकते हैं कि यार वो ऐसा क्या ढूंढ रहे थे चाबियों के अंदर, हम्म, कि वो होता है ना कि अगर तुम मेरी चाबी हो तो मुझे पलट के जरा सा ऐसा ही इशारा लग दो। रहा है मुझे, पलट पलट यही लग ये रहा था। वाला था। खैर बड़ी शहरी ने तो मुझे लग रहा है पूरे एक चाबी भी नहीं उठाई, वो सिर्फ ढूंढ ही रहा था एंड हाँ, तक। मुझे नजर नहीं आया शहरी, वो वही रहा भाई ला दे भाई शहरी, चाबी ला दे। हाँ, लेकिन ये था कि ये गेम भी अच्छा था, और ये था मेरे ख्याल से बहुत जल्दी खत्म हो गया उनके लक बड़ा अच्छा चला हाँ, वैसे लक के अनम ऊपर का। था। अनम का लक अच्छा चला, लेकिन अनम थोड़ी शूटिंग भी कर रही थी, जो कि बार बार पॉइंट आउट हो रहा था। वो यार लेकिन मुझे लगता था जानबूझ के नहीं कर रही थी, लेकिन वो फ्लो ऑफ द गेम में भूल जाती थी, बाबा ओ ठीक है एक चाबी गलती रखनी थी। है। खैर हाँ। ऑब्वियसली इतना बड़ा वो नहीं है, अगर वजीर ने डिसीजन ले लिया जीत गए, लेकिन आपका वजीहा दानिया और आपका जुनैद और अनम का टफ कंपटीशन था, बहुत क्लोज एक कंपटीशन एक पे पहुंच गए थे, और फिर दोनों एट द का एक एंड एक ताला किस्मत रहता अच्छी था। थी अनम की, उसने फौरन से खोला है चाबी, और जुनैद और अनम जीते ये हैं। भी टास्क है, 1000 में से आपने अपनी 3 ढूंढनी है। अच्छा, आपने जोड़ी भी देखी कैसी बनाई थी कि सुबह सुबह है ना अनम और जुनैद का भी थोड़ा बहुत साफ करने में जो काउंटर होता है किचन का, उसमें थोड़ा मसले चल रहे थे, तो बादशाह ने उनको बनाया। फिर क्या कहते हैं, सायमा और अकील को जो है वो साथ में किया। सायमा और अकील का भी थोड़ा बहुत चलता रहता है, तुमसे कौन बात कर रहा है मुशी, क्योंकि वो है। तो बादशाह कभी कभी थोड़ी सी गेम भी खेल लेते हैं कि इन दोनों को साथ कर देते हैं, लेकिन अच्छा है ताकि भाई बॉन्डिंग हो, तो ऐसा अच्छी बात है। लेकिन करना ये कि चाहिए। टास्क में मैंने ये नोटिस किया कि सब जब एक ग्रुप में हो जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं पर्सनल डिफरेंसेस, फिर अपने लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सेफ होना था। हाँ जी, तो और सेफ हो गए अनम और जुनैद, अच्छे ये दोस्त बन चीज़ गए है। आइंदा से, मुझे लग रहा है। उम्मीद है। तो आपके अनम जुनैद सेफ हो चुके हैं। मैं कल कह रहा था जुनैद को निकालो, जुनैद तो सेफ होके बैठ अरे गया। हाय। अच्छा, बाकी बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि यार हमने जो अयाज कल का अनम नाम के ले साथ नहीं, अनम के साथ, हाँ अयाज का नाम तो नहीं लिया, सॉरी भाई ले लिया नाम। और अनम वो के साथ एजाज जो बोला हाँ अनम के साथ जो अत्याचार हुआ है कल, जो 2 लड़कियों ने मिलकर उसको टारगेट किया है, तो अक्सर लोग कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई हमने जो है अनम को सेव करने के लिए वोट किया है, कि जो उसके साथ वो अच्छा नहीं हुआ। तो अब देखें अनम जो है तब वो कमेंट्स बंद कर दें। नहीं आप लोग कमेंट करें, हम लोग को मिल रहा था, हम लोग ने भी बोला है सही नहीं हुआ, गलत बात थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने समझाया उन्हें। तो ये था। खैर आपके 5 लोग अभी सेफ हैं। मैं कह रहा था अनम, जुनैद, अयाज, अरसलान और ईमान और जुनैद के चांसेस से सबसे निकलने के कोई, लेकिन दोनों सेव हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बाकी जो हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थोड़े से हैं, टक्कर होगी सही वाली। मैं चाहता हूँ शरियार शायद चला जाए। कॉकरोच खाता है ना बचपन में वो। कॉकरोच खाए हैं उसने आप। तो ये टास्क जैसे ही कंप्लीट होता है तो एक छोटा सा गैप आता है, उस गैप के दौरान जो है फिर वो थोड़ी सी बातें हो रही होती है। उसमें मानी भाई बड़ा एक अच्छी चीज़ बोलते हैं कि मानी भाई को ऐसा लगता है कि सायमा जो है ना एक प्लान के साथ आई है, वो चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखूँ। एक तो खुद तो अपनी बातें कर रही होती है, लेकिन ये चाहती है कि दूसरों लोग या ग्रुपिंग जिस पर वो शामिल नहीं है, वो कुछ ऐसा कर दे कि वहाँ भी बातें जो कि हो रही थी। तो मानी ने बोला भाई क्यों कर रहे हो, तुम तो वैसे ही उसको फुटेज दे रहे हो। बात वो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। AR भाई के चैनल पे चले जाएँ तो साइमा की पोस्ट लगी होंगी, ठीक है,
किसी प्रोमो में देख लें तो साइमा होगी, किसी एपिसोड में देख लें तो साइमा का ही हमारे ज़्यादातर screen थंबनेल में time साइमा होगी। हमारे थंबनेल में साइमा होगी, हमारे रिव्यूज़ में मैंने अभी मुझे याद आ रहा है कि मैं पूरा अभी शुरू के 5 मिनट साइमा की बात हुई है, अभी भी साइमा ही बोल रहे हैं। साइमा की बात कर रहे हैं। तो बात वो ये थी कि जो हरकतें करता है, ठीक है, उसकी ही बात होती है, ठीक है। लास्ट टाइम अरूबा नताशा की बात इसलिए होती थी कि उनका फड्डा चला ऐसा था, ही है। इवन तो आपके और भी कंटेस्टेंट थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते थे, लेकिन ये था कि जो ज़्यादा हरकतें करता है, बी इट नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, उसकी जिक्र हो रहा होता है। यही वाली बात है कि सब उसी बात करते हैं, उसी के फेवर में भी बोलेंगे, जो उसके अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, ठीक है, जो उसको पसंद नहीं करते वो भी बोलेंगे, जो पसंद करते हैं वो भी बोलेंगे। तो हर कोई बोलेगा क्योंकि बात ही उसकी हो पब्लिसिटी रही तो है, होनी दिख हो चाहे रही वो है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बात होती है वही। लेकिन अक्सर लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं और ऐसा मुझे भी लग रहा था कि यार हम ऐसा ना दिख रहे हो कि यार हम साइमा के पीआर वाले के साइमा की बात हुई भाई, लेकिन पूरे साइमा शो को के पीआर अंदर की जरूरत नहीं है। शो में और चीज़ों में वही बात उसकी रही है, दिखी हुई रही है, तो ऑब्वियसली बात उस पर ही होगी ना कि हम रिव्यू कर रहे हैं, हम साइमा को हटा रहे हैं, कुछ बाकी अगर कोई चीज़ हुई नहीं तो इस पर कितनी फिर बात कमेंट करेंगे। आएंगे भाई आपने साइमा की बात तो की नहीं, जैसे अभी भी आ रहे होते हैं कमेंट आ रहे होते हैं कि भाई आप साइमा के बारे में गलत बोल रहे हैं, साइमा की आप तारीफ कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से हमें जो है वो आ रहे होते हैं। तो साइमा तो अब है भाई, हाँ, तो ये सीजन 3 की हाईलाइट साइमा है। ये चीज़ है, उसी वजह से ऑब्वियसली पता है बहुत, अब उसकी स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, ठीक है, या जैसी personality बोल बोल रहे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये है तो है, वो दिख रही है, बोल रही है, बात हो रही है। इवन तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं भाई उसको बहुत हेट करते हैं कि भाई नहीं उसको निकालो ये चीज़ें, लेकिन या तो आप फिर ऐसे कंटेस्टेंट कुछ ऐसा कुछ करें या आप नुमाया नजर आए तो फिर आपकी बात होगी। जो बात है। अब इवन तो अकील में शुरू में लगा था बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं दिख रहा। अब उसे कमेंट देख रहे हैं, नहीं होता, लोगों के कमेंट है उसको स्क्रीन टाइम दो, भाई कैसे दें स्क्रीन टाइम, कुछ नहीं कर रहा। हाँ, जब बोला ही नहीं तो यार वाला एडिटर डालेगा क्या उसमें, क्या डालेगा। वजिया आपकी हैं, हुमना का भी स्क्रीन टाइम है क्योंकि हिमना पढ़े कर रही, जो पढ़े कर रहा है उसको स्क्रीन टाइम मिल रहा है, सीधी सी बात है। जो नहीं कर रहा उसको नहीं मिल रहा, माही को इतना नहीं मिल रहा, वो कभी हो जाता है तो पढ़े में ही दिखती है, वैसे नहीं दिखती। आपका मानी भाई जब कोई जोक मारेंगे तभी दिख रहे होंगे, ठीक है, आपका वजिया इतने नहीं है, आगा इतना नहीं है, जुनेद इतना नहीं है, अनम भी, जब पढ़े ही वाले लोग दिखते हैं। अच्छा काम करता हुआ, किसी को पानी पिलाता हुआ, खाना खिलाता हुआ थोड़ी दिखाएंगे ये लोग। जो बात है, नुमान को देख लें, सबसे फरिश्ता दिख नहीं रहा हमारा, अपना गेम छोड़ दे तो उसके लिए उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, फिर भी हाँ नुमान भाई हम देंगे, बादशाह दे रहे नुमान को टाइम। हाँ जी। तो खैर उसके बाद आपके सेव हो जाते हैं लोग, उसके बाद एक और टास्क आता है जो था लग्जरी डिनर, सबको मिलने वाले बारबेक्यू उफ फोड़ने वाले, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है, चटका रहे, मुंह में पानी आ रहा है, और मीठे में भी था कुछ, मीठे में भी था। वजीहा जो अपने हाथों से सबको पर्सनली सर्व कर रही थी। और यार ये टास्क में जो है ना कुछ चीज़ें बड़ी एम्बिगस सी जो है ना जानबूझ के लोगों ने कोशिश की कि हम डालें और उसका फायदा उठाएं। सबसे पहला जो एक बंदा है जो कि हमेशा अच्छी बात है दिमाग लगाता है, स्ट्रेटेजी आगा, उसने लिखी ऐसी चीज़ें कि भाई ऐसी लिखूं जो कि पकड़ में ना आए, लेकिन वही बात है कि पकड़ में आया एलीट जॉब, ये जॉब, वो जॉब, बात सही थी। आप जॉब लिख रहे हो, जॉब कोई भी हो सकती है। जॉब अगर आपकी क्लीनर की भी जॉब है वो जॉब है, ठीक है। आप जॉब लिख रहे हो, आपको जॉब करना पसंद है, क्या जॉब करना पसंद है, मेंशन करो कि यार मुझे ड्राइवर की जॉब करना पसंद है, या मुझे उसने जैसे बोला एलीट जॉब करना पसंद है, मैं करूँगा। मेरे ख्याल से ऐसा रूल होना चाहिए कि आप फैक्ट्स बताएं, हाँ ठीक है, जो फैक्ट्स हैं वो, ना कि पसंदीदगी नापसंदीदगी, वो कभी भी चेंज हो सकती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। तो यहाँ पर रूल्स को थोड़े स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नेक्स्ट के लिए आप प्लीज एआरवाई की टीम, बात यही थी, नहीं सही है, पकड़ लिया ना वजीर ने, ऊपर डाला, वजीर का क्रेडिट जाता है कि उसने ये डिसीजन नहीं लिया, पहले बादशाह बादशाह बोले आप बताएं, तो उसने मेरे ख्याल से पहले डिसीजन था जो कि आगा की प्रॉब्ली जो है ना वो स्ट्रेटजी थी, और वो पकड़ी, मैं फंसा दूं, गोल गोल घुमा दूं और फिर उसमें ले लूं, नहीं हुई, नहीं चली, तो ये होता है। खैर आगा फिर वो वोट चले जाते दूसरी टीम को। एक फिर यही सिलसिला होता है फिर मानी भाई के साथ भी, मानी भाई के साथ कि मैं ब्रिटिश और वही बात है, आई लिव अलोन, करंट, पास्ट, ठीक है, कहाँ पे आप 3 जगह रह रहे हो, खुद कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान भी, मैनचेस्टर भी, दुबई भी, तो किधर की बात हो रही है, तो वो एम्बिगस वही ना, टू बी प्रिसाइज, टू बी स्पेसिफिक, फैक्चुअल बातें करोगे तो मजा आएगा गेम में, वरना तो इतनी लंबी हुई। आप देखो ये जो मानी भाई वाला पूरा मसला था और ये जो आगा वाला था, फालतू की खींचे है सबने। एक तो शोर मच गया, हर कोई माइक पे बोल रहा है, अरसलान के काबू में कुछ नहीं आ रहा है, एक दूसरे पे चढ़े हुए, तो भाई इससे तो कोई फायदा लेकिन ये था कि बड़ा एंटरटेनिंग टास्क, मजा आ रहा था। आपस में कंपटीशन भी टफ था, ये भी नहीं कि एक हारे जा रही है दूसरी जीती जा रही है, बहुत वो नहीं तो पेनल्टी किक आउट चल रही होती है कि एक बारी आती है, टाई हो गया बड़ा, तो बड़ा वो एंड में टाई होता है, फिर होता है कि जिसने पहली मार ली वो जीत, फिर आखिरी में छक्का मारना था और दानिया को मौका मिला था छक्का मारना। अच्छा मुझे लगा नुमान भाई को क्यों भेजा है, नुमान भाई का पहला ही पकड़ा गया था, उन्होंने पहले बोल रहे हैं मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, मेरा पकड़ा ही नहीं जाएगा झूठ में, आपको पता ही नहीं चलेगा किसी को, वो पेन को पहले ही पकड़ा गया। दोनों साइकोलॉजिस्ट बने हुए ना, मतलब अमानी भाई कहते हैं कि जो झूठ बोलता है ना उसकी राइट साइड पर आई रोल होती है। अब हम सबको देख रहे हैं कि इसकी आई साइड जो है वो रोल हो रही है, मतलब क्या मतलब है यार, ये मैं सीधे रह के झूठ बोल दूं यार, आपको मेरे पास 50 करोड़ और क्या मुझे, हाँ नहीं ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ कि मैं भी झूठ बोलूंगा, कैसे पकड़ोगे, वहाँ बात खत्म हो जाती है। क्यों इतने बड़ी बड़ी पहले ही वो, अगर मैं भी हो तो पकड़ लेता हूँ, क्या यहीं पे बैठकर
ने अपनी पूरी दुबई वाली वो क्रिकेट की बात बताई थी, मैं कहता ये तो याद है मुझे, इसी डेस्क पे इसी चेयर पे ही बैठे हुए थे वो नुमान भाई। हाँ तो खैर वो वाली चीज़ थी, तो नुमान भाई को पकड़े लिंक लगाऊं चैनल का फायदा हो जाएगा। हमें नहीं होगा, किसी और को होगा। तो खैर ये वाले बात थे। और फिर दानिया वाली होती है, दानिया लोग जीत जाते हैं, आगे की टीम जाती है, उनके पास आता है खाना मजे का, वो लोग एंजॉय करते हैं। चिढ़ा के जला के खाना खाया जाता है, किसी के नाम की बोटियां खाई जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर शहरी के दिमाग में आता है एक आइडिया कि मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, और वो आपने नहीं देखा कि वो खीर चख लेता है। चख लेता है? हाँ, चखाई जाती है, चख लेता है चुपके से जाके वो कह रहा है मैंने तो चख ली है। बादशाह ने कहा है कि बेटा ये भी जाएगा वो भी जा सकता है। अब वो जाता है, आलू जो बचा हुआ है, जो प्याज बची हुई है, किया जाए इस बात पे। भाई शायरी तो करेगा, सही ना? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जब रूल बताए जा रहे थे नहीं देखें, बादशाह ने ये नहीं बोला कि आपने चोरी नहीं करना है या कुछ है, ठीक है, आपको कॉमन सेंस होती है, बोला शेयर नहीं करना, वो शेयर नहीं कर रहे। वो अगर बंदा चोरी कर रहा है तो वो उसकी गलती है, तो उसकी गलती है। वो होता है कि अगर आप शेयर करें खुद से कि यार चुपके से दे दिया दिल बड़ा करके, हाँ, तो वो उनकी गलती है। मेरे ख्याल से ये नहीं होती, हमको कितना खाना बचाते कौन फेरेगा यार, पूरे बैठे ने ऐसे, तो वो तो स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि भाई रोटियां बच गई, ये बच गई, उसको एक फ्रिज में डालते, बोलते फ्रिज बचेगा नहीं, इतना सोच रहे हैं बेचारे यार, टेंशन में आ वो गलत होना चाहिए कि यार अगर आप वो सामान लेके बैठे रहो कि भाई नहीं गलत। चलें शहरी, आपने चख लिया, आपको मजा आया होगा, अब देखते हैं कि इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। मेरे ख्याल से जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, एक्शन लेना नहीं चाहिए, शहरी के खिलाफ होना चाहिए, अगर उसने किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, शहरी को फिर जेल में डालें कॉकरोचेस के साथ, नहीं कॉकरोचेस के साथ डालें वो फिर मुझे पता है इसको डालना चाहिए ताकि कॉकरोच नेक्स्ट जो जाए उनके लिए आसानी हो। ये सोल्यूशन में क्या कि वहाँ पे कॉकरोच हैं और छिपकलियाँ हैं और मक्खियाँ भी घूम रही होती हैं, तो आप उनको दें, वो शहरी को, वो उनकी ग़िज़ा प्रोटीन से भरपूर होती है। रैकेट लेके घूम रहे हैं, मार रहे हैं। आज रैकेट लेके घूम रहा था, वो रैकेट से मार रहा होता है, पकड़ रहा होता है, नहीं वो शायद पकड़ के खुद करने के लिए यार, शहरी से ना होता है। शहरी ने इमेज खराब कर दी अपनी। एक तो वो तस्वीर जो तुमने मुझे दिखाई थी तब, शहरी की ये तस्वीर चला देनी चाहिए मुझे, नहीं थंबनेल पे लगा देनी चाहिए। नहीं चलाना भाई, नहीं चलाना, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे फिर अजीब किस्म के, तो ये ज़्यादा चक्कर है। खैर देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये था कि टुमारो नहीं देख पा रहे यार, ये एयरवाई वाले जो हैं वो टुमारो क्यों नहीं दिखाते, बाद में दिखाते हैं, वो यूट्यूब पे लगाते हैं, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं देखते? मैं फिर जब बैठा होता हूँ, एयर वालों ने ठेका लिया है आपको सब चीज़ दिखाने का। एयरवाई वाले आजकल बड़े गर्म हुए, छोड़े बाद में बात करेंगे। तो ये वाली खैर चीज़ है, और देखते हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर दें भाई, आपको अभी क्या लगता है। मुझे लग रहा है जुनैद जाएगा, जुनैद नहीं जा रहा। हुमना के बड़े कमेंट आ रहे हैं, हुमना को निकालो, नहीं निकलेगी, अभी नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली दिख रही है तो ऐसे नहीं ना बाबा ना। तो बात वही है ना कि सब चले जाएंगे तो लोग भी कहते हैं साइमा को निकाल दोगे फिर फीका हो जाएगा। वैसे ही है कि ऑब्वियसली जो भी कर रहे हैं उनको थोड़ा रखना भी चाहिए, मुझे लग रहा है, लेकिन वोट के ऊपर है क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप निकाल दोगे साइमा को, अगर आप निकाल दोगे दानिया को, आप निकाल दोगे दूसरों को, तो क्या आप ईमान का कॉन्सर्ट सुनने आए हुए? ईमान तो उसने भी वो भी बंद कर दिया कॉन्सर्ट भी, जब से आई है बदल गई, दिमाग से खेल लिया ना, दिमाग से खेल रही है, दिल से तो गाना अभी तक निकलता था। सोच रही है, वो स्ट्रेटेजी बना रही है, वो फिनाले के लिए बना रही है, फिनाले में मैं क्या करूंगी, इससे पहले उसको बाहर खींच लेंगे, बोले बोले यार मेरी स्ट्रेटेजी, फिर ऑफिस में बैठा देंगे तो होगा। बेटा मुझे लग रहा है ग्रैंड फिनाले में ईमान का कॉन्सर्ट तो है। ईमान जो है ना, फिनाले में भी क्या होगा, फिनाले से एक वीक पहले ईमान को उठा के फिर से बोलेंगे एलिमिनेट, और उसको बिठा लेंगे वहाँ पे, और फिर फिनाले पे जब दो लोग छोड़ेंगे पीछे से छोड़ेंगे, वो आके ट्रॉफी छीन लेगी और बोलेगी एम थे हमें से ही। बहुत लेम था। तो खैर हम सोच रहे हैं कि यार एक वीडियो वो भी कर लें जो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स अगर लोगों के हैं पूछे सवाल। जैसे लोग ये कह रहे हैं ना कि बात कि भाई साइमा की बड़े आ रहे हैं, इनके लोगों के आ रहे हैं, हुमना वाले आ रहे हैं कि आपका पर्सनल है, भाई मैं चाहता हूँ मैं जवाब दूँ, तो आप अगर है आपकी बातें पूछें, आप इनसे पूछे ये किस पीआर टीम से ताल्लुक रखते हैं। शाहरुख ये जो तारीफें कर रहे होते हैं ना, ये किसी कर रहे हो, तुम साइमा की तारीफें कर रहे होते हो, तुम जो हो वो साइमा तारीफ नहीं कर रहा होता यार, मतलब मैंने बोला कि जहाँ वो गलती चेक किया था, उसका सेलफोन शाहरुख था, इसको जो है ना फॉलो किया मैंने फॉलो करिए, फौरन से अनफॉलो किया साइमा रेजिडेंसी में मैंने अपार्टमेंट लिया, क्या करना चाहते हैं ये बंदा सब्सक्रिप्शन मांग लो बस, कर दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। व्यूज बढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। कितने नहीं बढ़ा रहे ना, व्यूज नहीं बढ़ा रहे, ऐसा नहीं किया करें यार। तो ख़ातिन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।